प्रशांत बताना कौन सा पेपर चल रहा है, या कोई भी बताओ। 7। 7 ओके। सर पेपर 6 का 38 करना था। अच्छा 6 का 38 है। नहीं 6 का 36 है ना, 38 तो है नहीं। 38 तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, 3D का है। सर पेपर 7 में होगा फिर शायद, हाँ पेपर मतलब इसके 7 में। नेक्स्ट वाला ही था। हाँ 7th हो गया। ठीक है यही करना था। पेपर 7 का 38 बच्चों, अब 4 इनइक्वेशन वाले मत लेना, वो वही है, तो उसमें हम कुछ और सीखेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से वो हो रहे हैं, और किसी को लगे दिक्कत ना हुए हो या फील आ रहा हो नहीं होंगे, शक्ल देख के मुश्किल लग रहा हो तो मेरे को बोल देना, तो मैं कर दूंगा। ठीक है 1 मिनट रुकना पड़ेगा जी, ये क्यों हो गया। 1 मिनट आप शुरू कर लो, ये वाला करना है एक्चुअली, 38 करना है। ठीक है बस मैं 1 या 2 मिनट में ज्वाइन कर लेता हूँ आपको। हाँ जी, क्वेश्चन जिसने नोट करना हो कर लेना, स्लाइड हट जाएगा वहां से। हाँ जी 38 क्वेश्चन स्पीड बनाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत स्किल क्वेश्चन, कुछ अलग बात नहीं आएगी, लेकिन पूरा करोगे तो किसी किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है ये फील आएगा, कोई थोड़ा सा उलझ रहे हैं क्योंकि अभी प्रैक्टिस ज्यादा इन इक्वेशन की है नहीं। उस चीज को बेटर करने के लिए हम यहाँ ये प्रैक्टिस देना चाह रहे हैं। ध्यान से देखते जाना, वो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 के तो डायरेक्ट बनेंगे, वो 2 इन इक्वेशंस है। ठीक है टोटल 5 इन इक्वेशन हो गई। इतने सारे बच्चे बाहर हैं। तो देखो पहला वाला इक्वल होना इन इक्वेशन का पार्ट है, तो टेबल आप डायरेक्ट बना सकते हो। x 0 पुट करोगे तो y 40 आएगा, y 0 पुट करोगे तो x आपका 20 आएगा। ऐसे यहाँ x 0 पुट करोगे y 25 आएगा, y 0 पुट करोगे x 50 आएगा। थर्ड x 0 पुट करेंगे तो y आपका 14। सर ये क्वेश्चन अनबाउंडेड का है। सही कह रहे हो यार, ये तो अनबाउंडेड का है। या टाइम खराब हो जाएगा, या तो अब बोलना शुरू कर दिया अनबाउंडेड को, इसने एक बार ही छुआ तो हम भी छुए क्या, और है भी बड़े वाला। ठीक है वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस से बहुत क्लियरली बोला है यार, टाइम खराब हो जाएगा बेकार का। ठीक है 1 मिनट होल्ड कर देना बच्चों, ये अनबाउंडेड का है। ठीक है कौन बोला वैसे, नाम तो बता हर्ष दो। खंडेलवाल। हर्ष खंडेलवाल, वाह भाई वाह। ठीक अनबाउंडेड का एक्चुअली वैसे ये जुगाड़ तुम कभी मत लगाना यार, और तुम्हें अनबाउंडेड करना भी नहीं है इस बारी, सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे साइन प्लस के थे ना, सारे प्लस के थे। ठीक है भैया, तो उसमें ये आना ही है, जो भी 3 लाइनें होंगी जो भी होंगी, इन सब में ना ऊपर की तरफ ऐसे कुछ आने वाला है, और ये x ग्रेटर देन इक्वल 0 y ग्रेटर, मतलब यहाँ कोई अनबाउंडेड आ जाएगा। उसकी पूरी कहानी अलग है, मतलब 30-40 मिनट इसको पूरा करने में और ढंग से समझाने में लगता है।
तो अभी वो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि इस बार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ही, ठीक है, कंफर्म है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको रहने दो, आप रहने दो, बिल्कुल रहने दो इसको, क्योंकि समय लग जाएगा और आना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ सैंपल पेपर जिनके पास हार्ड कॉपी है वो जरा छोड़ देना, इस पे एक छोटा सा क्रॉस डाल देना, ये तो नहीं आएगा, 4-6 के और कर लेंगे, देखते रहो, जो बच्चा कहेगा सर ये वाला करा दो मैं करा दूंगा, फील ले लेना। देखो 4 इक्वेशन है, 2 छोटी कहीं माइनस तो है नहीं और 2 बड़ी, तो बाउंड करेगा इसमें, ठीक है। बोलो दिक्कत है 4 वाले में, किसी को फील आ रहा हो तो बोल देना भाई, प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। ये देखो अगला भी देखो, चेक करो, अच्छे अच्छे वाले जरूर कर लेंगे, जो टाइप अलग है वो मैं बता दूंगा आपको करने हैं। इसका 37 का फर्स्ट पार्ट तो करना ही है, ठीक है जी। 37 का फर्स्ट 1 2 3 4 5 हो गई और एक वन वेरिएबल हो गई, ठीक है। बेटर क्या बनेगा, 6 हो, 2 वन वेरिएबल, ये वाली वन वेरिएबल नहीं कह रहा मैं, x0 y0 वाली नहीं, उसके अलावा 2 वन वेरिएबल हो, 2 टू वेरिएबल हो, और थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, वो भी आ जाएगा यहाँ आगे पीछे। करो शुरू, अब करो, एक बारी चेक कर लेते हैं, हाँ ये बाउंड है, ये बाउंडेड वाला है, हो जाओ शुरू फटाफट से। तो पहली है x, अच्छा 2 वन वेरिएबल ही है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इसमें, 2 वन वेरिएबल है x0 y0 के अलावा। पहला ये आ गया, दूसरा x ग्रेटर देन 2000, सभी करो, जो मेरे से पहले निकाल लेगा हैंड रेज कर देना बस, पहले कर लो तो बेटर है, फिर आप एलपी में कभी नॉर्मली मतलब कोई गड़बड़ करने वाले हो नहीं। स्लाइड हटा दे, ये आ गई देखो, जेड भी लिख दूं पहले से ही, जेड है 0.08x प्लस 0.10y, ठीक है। मैक्सिमाइज करना है, ध्यान देना, जेड को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है जी। अब आ जाओ, देखो ये तो 2 वेरिएबल है ही, तो x0 y 12,000, ठीक है, और y0 x 12,000, और फिर आ गया नेक्स्ट, ये वन वेरिएबल का डायरेक्ट ग्राफ बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, सर ये तो ज्यादा आसान लग रहा है ना, ठीक है होगा ही, देखते हैं, ग्राफ बना लेता हूँ, जिसको जहां दिक्कत हो कहीं कंफ्यूजन में बोल देना। तो देखो 2000 के स्केल पे सारा काम हमारा हो जाना है, 2000 के स्केल पे सारे नंबर पॉसिबल है। सुस्ती में छोड़ना मत, कोई 2-4 बच्चे जरूर हो जाते हैं, आता है उन्हें, दिमाग चल रहा है सही वगैरह, कर लूंगा या देख लिया हो जाएगा, इसीलिए करा रहा हूँ मैं प्रैक्टिस भाई, मेरे को पता है आप सोच चुके हो, आपको पता है, कहानी पता है, सिखाना कुछ नहीं है किसी को भी, गड़बड़ हो जाए पेपर में टाइमिंग ही ठीक नहीं आएगी, नहीं प्रैक्टिस की तो, और अकेला करने का मन नहीं करता, कर लो एक बारी जरा। x0 पे y 12,000 ये पहला पॉइंट आ गया, x 12,000 पे y0 दूसरा पॉइंट आ गया, ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिया, देखते जाओ, ठीक है भैया। तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल 12,000, और इक्वल होना इन इक्वेशन का पार्ट है, डार्क लाइन है, नीचे वाला आंसर होगा कि ऊपर वाला, ये किस तरह से हम चेक करेंगे, ठीक है भैया। तो नीचे वाला आंसर माना, यहाँ से ओरिजिन इसमें पुट किया, 0 12,000 से छोटा आ गया, करेक्ट आ गया, यानी लोअर पार्ट आंसर है। पूरी लाइन पर यूनिफॉर्मली एरो एरो डालना, पूरा ग्राफिक पर यूज करना, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। फिर x ग्रेटर देन इक्वल 2000, x 2000 पे जाओ और x 2000 से y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो, ये तो याद हो गई ना सबको, ठीक है ना। x 2000, अब ये तो डायरेक्ट बनाएंगे ना वन वेरिएबल, x 2000 पे जाके y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक भैया। ये आपका x 2000 का इक्वेशन है, x इक्वल 2000, लेकिन सर x 2000 ढूंढना है, इक्वल ढूंढना है, डार्क है, उससे बड़ा भी ढूंढना है, तो उससे बड़ा कहाँ है, ठीक है। अगर यहाँ x 2000 है, ध्यान देना, तो उससे बड़ा आप चेक कर रहे हो x 4000 6000, इधर इधर बड़ा है, इस लाइन के इस तरफ बड़ा है, x पॉजिटिव है, तो ये लाइन पर राइट साइड एरो चले गए। फिर उसके बाद आ जाओ y 4000 से ग्रेटर, तो y 4000 पे जाके x एक्सिस के पैरेलल लाइन, x एक्सिस के पैरेलल लाइन y 4000, ठीक है, और 4000 से ग्रेटर ऊपर की तरफ y 4000 से ग्रेटर है,
अपवर्ड एरो डाल दो, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट लास्ट दो, x ग्रेटर देन इक्वल 0, x0 की ग्राफ लाइन y एक्सेस एक्स्ट्रा डार्क, सब नॉर्मल चल रहा है, प्रैक्टिस करिए। x0 से ग्रेटर, ये राइट एरो चले गए, y0 की ग्राफ लाइन x एक्सेस हो गई, y0 की ग्राफ लाइन y0 से बड़ा अपवर्ड है, ठीक है। बस एक स्टेटमेंट और बड़ा नॉर्मल ही हो रहा है, कोई खास बात बनी नहीं, ठीक है भैया। तो बाउंडेड रीजन भैया जो मेरे को लग रहा है वो ये है और यही है, आप भी देख रहे हैं यही है। इंपॉर्टेंस बता दो किस और बात की है जो मैंने बोली नहीं, जल्दी बोलो जल्दी। कि सारे Design लाइंस with के the एरो उस शेडेड पार्ट में आ रहे हैं कि नहीं? नहीं वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, बात आप सही कर रहे हो, बस हम इसके शब्द बदल देते हैं कि सर 5 कंडीशनें थी, बस ऐसे चेक कर लो, पांचों कंसीडर हो गई ना, कोई छूट तो नहीं गई। 1 2 3, सर जो डायरेक्ट विजिबल है वो 3 विजिबल है। फोर्थ देखो सर ये वाला था, x0 से बड़ा इधर है, ठीक है, तो ये भी इसी में कॉमन जा रहा है, और y0 से बड़ा इधर है, ये भी इसी में कॉमन जा रहा है, इन्हीं इन्हीं 3 में भी बाकी 2 का कॉमन रीजन यहीं आकर बैठेगा। तो यही है बाउंडेड रीजन बच्चों, कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन भी जिसे कहते हैं। कॉर्नर पॉइंट मेथड एबीसी ए, और भैया सॉरी, ए पॉइंट ग्राफ से मतलब उतना अच्छा है कि नहीं है, लेकिन इसमें से जिन 2 लाइनों से काट के बन रहा है उसमें से एक लाइन वन वेरिएबल है, ये लाइन वन वेरिएबल है, जहां x2000 था, ये देखो ये x2000 था, तो ये ए पॉइंट तो आपको पता ही है x2000 है, तो इसमें कहाँ सॉल्व करोगे, तो देख के होगा ना, अगर x2000 है तो इस वाली लाइन को काट रही है ये x2000 वाली लाइन, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन में x की जगह 2000 डाल दो, शिफ्ट कर दो, y 10,000 आ जाएगा, ठीक है। सब ये डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब कुछ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें। बी पॉइंट, सर बी पॉइंट में देखो ना, ये 2 लाइनों को इंटरसेक्ट होके बन रहा है, और ये वाली लाइन पता ही है एक्स की एक्स पोजीशन 2000 है और इसकी वाई पोजीशन 4000 है, मतलब इसमें तो कोई क्या सिखाएगा तुम्हें। नेक्स्ट सी पॉइंट, ध्यान देना सी पॉइंट, ठीक है, इसकी वाई पोजीशन दिख रही है 4000 है, और इस वाली लाइन को कट कर रहा है, वाई 4000 डाल दोगे एक्स 8000 आ जाएगा, ठीक है, 8000 4000। होता क्या है, मतलब मैं क्यों आपको जिद कर रहा हूँ कि यार ये लेवल जरूर कर लो, कम प्रैक्टिस की ना कुछ नहीं होगा, पेपर में सब आता है तुम्हें, तुम ना इसी को, जो सबसे भयंकर बच्चा होगा ना, बस जल्दबाजी में 4000 8000 बस ले गई मैथ्स पानी में, जो पक्का ही आता था, जो किसी हालत सपनों में गलत नहीं हो सकता था, वो हो गया, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करें, हम सुस्ती में आ गए, ठीक है भैया। चलिए वैल्यू डालते हैं, पॉइंट 0.08 प्लस 0.2y में 0.10y में, सॉरी, x की जगह 2000 है, देखो 2 डिजिट की डेसिमल है, 2 जीरो तो खत्म हो जाएंगी, तो 20 इंटू 8 कर लो आप, तो 20 इंटू 8 160 आ जाएगा, तो ये 2 डिजिट की डेसिमल है, तो 2 जीरो खत्म कर लो, ये 100 बंदा 100 आ जाएगा, ठीक है भैया, तो ये 260 आ गया, ठीक है। तो बस 2 जीरो खत्म करते जाओ, इसकी 8 से मल्टीप्लाई और इसकी 10 से, नहीं तो ऐसे देख लो, ये 100 है, ये भी छोटी बात है, इसको कोई भी सोच लेता है, डेसिमल हटाओगे नीचे डिवाइड में 100 है, 2 जीरो काटो यार, करो ना मल्टीप्लाई, 2 जीरो कट गई, 28 सा 160, 41 सा 40, 40 10 सा, ठीक है जी, और 100 10 सा, वो भी गड़बड़ा, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, मैंने ही गलती करी और मैं ही ठीक भी कर रहा हूँ, तो लेकिन चेक कर लेना, यही तो कह रहा हूँ कि 10,000 था ना, वो 10.10 था, 0.1 बोले के 0.10 बोले, दोनों बातें, अब उसने तो 0.10 ही लिखा हुआ है, ठीक है, एक बारी वो भी चेक करूंगा अभी आगे बोलने से पहले कि 0.10 ही लिखा है ना, हाँ 0.10 ही लिखा है, तो 0.10 को 0.1 बोल सकते हो, तो 1/10 था, लेकिन 0.10 बोला था तो 10/100 है, अब 2 जीरो ठीक है, वो शॉर्टकट में देखो बोल भी रहे हैं, कट गई, लेकिन फिर ऊपर 10 बचा, क्योंकि 10 में 2 काउंट हो रही थी ना, तो नीचे 2 जीरो लगाई, तो 10 बचा, तो 10 की 100 से मल्टीप्लाई 1000, ठीक है भैया, तो ये आ गया 1160, ठीक, खैर ये हो गया मेरा 28 से 160, या 2 जीरो कट हो गई, 40 इंटू 10 400 यानी 560, फिर उसके बाद ये 88 से 560 प्लस 40 10 से 400, ठीक है 960। मैक्सिमाइजेशन का आंसर पूछा था बच्चों, 1160 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर, 1160 एट 2000 10,000। नेक्स्ट
जल्दी जल्दी करो। किसी का रह गया तो बोलना है, नहीं तो रब हो जाएगा। स्पीड बना के चलनी है, एनसीईआरटी हम कर चुके हैं, कंसेप्ट वही चल रहे हैं, धीरे नहीं करना किसी ने भी। किसी का रह गया तो बोल दो। नेक्स्ट। सारे मत करने बैठ जाना बच्चों। नए टाइप थोड़े से आसान मुश्किल की बात नहीं है, नए टाइप करेंगे या बेटर करेंगे। देखो शक्ल देखो अगला वाला, 4 इन इक्वेशन, 2 छोटी 2 बड़ी, बाउंडेड बनेगा, सब प्लस है। बोलो किसी को दिक्कत आ रही है इसमें? फील आ रहा है बेटर है तो करे। आ जाओ नेक्स्ट। पेपर नंबर 9। देखे जी, ये आ गया, देखो 6 इन इक्वेशन वाला आ गया, 2 1 वेरिएबल, 2 2 वेरिएबल, 2 0 वाली। ठीक है, मिनिमाइज करना है इसको, और बाउंडेड भी है। करो इस वाले को करो, बस आज ये काम खत्म, इससे ज्यादा इसकी बात है नहीं। तो जो कमियां एनसीईआरटी की है, जो प्रैक्टिस की कमी है, वो पूरी हो जा रही है अभी। तेज से करो, अब की बारी खींचो। देखो हैंड डाउन करो, पहले देखते हैं कौन कौन पहले करेगा इस बारी। सभी हाथ नीचे ले जाओ फटाफट से, अब रेस लगाते हैं। हाँ जी, ये दोनों 1 वेरिएबल है, इनका तो हो ही जाएगा। x0 पुट करोगे y8 आएगा, y0 पुट करोगे x8 आएगा। निखिल माइक खुल गया बच्चे, माइक बंद कर, अगर जरूरत नहीं है और कुछ पूछना है तो बोल ले। x0 y4 x4 y0। ठीक है, आगे ग्राफ पर। सर मतलब लग ही रहा है बेटर यार, ऐसा मतलब कुछ खास है तो नहीं। था बहुत कुछ, वर्ड प्रॉब्लम में था, ट्रांसपोर्टेशन था, बहुत बढ़िया बातें थी, लेकिन अब कम हो गई। तो x इक्वल 5 का बच्चों, x इक्वल 5 का ये ग्राफ लाइन आ गया, x 5 से छोटा है, लेफ्ट पर आप शेड डाल दोगे। ठीक है, काम चला लेना थोड़ा सा, जितनी जरूरत है उतनी पॉइंट लेवल कर रहा हूँ। y8 की ग्राफ लाइन, y8 की ग्राफ लाइन 5 था, सॉरी y5 चलो, और 5 से स्मॉलर लोअर है। देखो कहीं भी कंफ्यूजन हो, कोई छोटा भी क्वेश्चन हो बोल लेना, सोचते मत रहना। ठीक है भैया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेबल। स्केल मैंने यहाँ लिया नहीं है, ध्यान देना, 1 मिनट। मतलब प्रॉपर सारे डिस्टेंस बराबर है ऐसा नहीं है ना, थोड़ा रफ बना रहा हूँ मैं, तो मेरे को रफ बनाते हुए थोड़ी सी तकलीफ है। फेयर बनाओगे तो उतना तो ये चीजें तो नहीं सोचनी होती, लेकिन x0 y8 x8 y0 मिलाऊंगा, पता नहीं है इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले ही कट जाएगा कि यहाँ कट जाएगा कि आगे कट जाएगा, क्योंकि थोड़ा स्केल बराबर बराबर नहीं लिए ना हमने। तो ये बात थोड़ी सी आ रही है, लेकिन बच्चा कह रहा है नहीं सर इतना भी मतलब अनयूनिफॉर्म आपने लिया नहीं, लगभग स्केल ठीक ठाक से ही चल रहे हैं, पहले ही काट जाएगी, आइडिया आ रहा है। तो माइंड में कंफ्यूजन आ गया, 10 तरीके हैं आपके पास सोचने के, मैं नहीं बता रहा, आपको ही पता है यार। ठीक है ना, आप देखो ना, ये y5 है, ये दिख रहा है आपको y5 है, इसकी इक्वेशन में डाल दो y5 x3 आएगा, तो ऑब्वियस साइज से पहले 3 पे ही काटेगा वो, नॉर्मल है। तो और ये बातें पेपर में सोचनी होती नहीं, क्योंकि स्केल बनाओगे आप प्रॉपर ग्राफ पे ही बनाओगे तो अपने आप ही ठीक आएगा। ठीक है, तो ये था x प्लस वाई इक्वल 8। 2 लाइनों की शेडिंग मैं ढूंढ चुका था, तीसरी मैंने अभी बनाई है। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ ओरिजिन, नीचे वाला प्लेन आंसर माना, 0 पुट के 8 से छोटा आया, करेक्ट है। नीचे की तरफ मैंने शेडिंग डाल दी। कोई कंफ्यूजन है? इसको तो चेक किया था मैंने, ये इस पॉइंट के इधर ही काटेगी, इसको मैंने चेक नहीं किया, करना है कर लो। x की जगह यहाँ 5 था, तो इस वाली इक्वेशन में x5 पुट कर लो, y3 आएगा, यानी y को 5 से पहले 3 पे काटेगी ये कहीं, मतलब ये जो है।
तो नॉर्मल बातें हैं, और फिर कह रहा हूँ जरूरत पड़ेगी नहीं जब ग्राफ पेपर होगा तो। x0 y4, x0 y4, ये 4 मान लेते हैं लगभग, और x4 y0, ठीक है, ये लाइन गई, ये आ गया मेरा x प्लस वाई इक्वल 4, इक्वल होना एक पार्ट है मेरा इन इक्वेशन का, तो डार्क लाइन तो है ही। और अब मैंने टेस्ट पॉइंट नीचे की तरफ वाला आंसर मानकर मैंने 0 0 टेस्ट पॉइंट डाला, 0 ग्रेटर 4 से गलत आया, यानी लोअर पार्ट आंसर नहीं है, अपर पार्ट आंसर है। थोड़ा ध्यान लगाना भैया, ठीक है जी। अभी तक ये इतनी हो गई, 2 बची हुई है, वो कई बार छूटी जाती है जल्दबाजी में। आप बस शेडेड दिख गया, यही दिख गया सर ये वाला था, बस मोटे तौर पे एक आइडिया सा हो जाता है ना कैसा आता है, पैटर्न फिक्स हो जाते हैं दिमाग में। अरे भाई अभी तो पहली बात ये आया भी नहीं, क्योंकि अभी ये टुकड़ा देखो नहीं बताया ऊपर नीचे कहाँ है, ये वाला टुकड़ा अभी बचा हुआ है। अरे 2 कंडीशनें बची हुई है, ठीक है। कुछ नहीं, बड़ी अजीब अजीब गलतियां होती हैं। देखो तुम इतने समझदार बच्चे, आज 50 बारी कर जाओगे और तुम में से 2 4 पेपर करके आके कह ही दोगे सर पता नहीं क्या हो गया आज। तो उसी के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पता नहीं क्या हो गया नहीं बोलना है बाद में। x0 की ग्राफ लाइन ये है, 0 से बड़ा उधर है। y0 की ग्राफ लाइन x एक्सिस है, बड़ा ऊपर की तरफ है, लो ठीक है। ये आ गया शेडेड रीजन, ध्यान से देख लो और चेक कर लेना। 6 बातें थी शायद, ठीक है जी। 6 के एरो आए देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, और एक ये वाली 6, तो 6 के 6 आ गए यहाँ पर। अब इसमें देखो कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे फटाफट से। तो एक एक करके पकड़ लेते हैं, भगा दो फटाफट भगा दो, बहुत बच्चे आगे निकल जाओगे। सॉरी, ए से एफ तक मैंने मार्क कर दिया। तो देखो जरा, ए पॉइंट की वाई पोजीशन उल्टा पुल्टा नहीं कर देना, वाई 5 है, ठीक है, और वाई एक्सेस का ऑब्वियस x0 है तो 0,5। बी पॉइंट y5 है, इस वाली लाइन को काट रहा है, y5 डालोगे x3 है 3,5। सी पॉइंट देखो, इसकी x पोजीशन 5 है, ठीक है भैया, और अगर x5 है तो इसमें x5 डालोगे y3 आएगा, तो 5,3, कहीं भी उल्टा मत लिख देना, ध्यान देना। डी, ये x तो 5 ही x एक्सिस का पॉइंट है, 5,0 आ गया। ई, ठीक है, x तो 4 है ही है, तो y0 आ गया। एफ, y4 है तो x0, ठीक है, ये सारे पॉइंट आ गए। और क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था उसे पकड़ लेते हैं अब। तो उसने यहाँ बोला था हमें, तो मतलब क्या समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि यार चलो ये चीजें तो एक जैसी ही हैं, बस प्रैक्टिस हो रही है और एरर हो सकती है, उसके लिए हो रही है कि बाद में जल्दबाजी में घोटाले ना कराए। जिनके पास सैंपल पेपर है आगे बढ़ते जाओ, ऐसे कोई बढ़िया क्वेश्चन मिलता है उसे प्रैक्टिस मारो फटाफट। 0,5 डालेंगे जी। तो 5 डालेंगे आएगा -350 प्लस 900, 1900, तो ये आपके पास आ जाएगा 1550। 3,5 डालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 3 से 30, 7 5 से 75 से 350 प्लस 1900, यानी 1550 में 30 ऐड कर लो ना, तो 1580 हो गया। फिर 5,3 डालोगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 210 प्लस 1900, ठीक है, ये आ गया -160, 100 गया 1800, 60 गया 1740, ठीक है। 5,0 पुट करोगे तो 50 प्लस 1900 1950, 4,0 पुट करोगे 1940, 0,4 पुट करोगे 280, माइनस करना है 300 उड़ाओ 1620, ठीक है भैया। सर सेकंड वाले में 30 माइनस 350 है। 30 माइनस 350 यार हमने कर दिया प्लस है, नहीं 5 ही तो था। 350 1550 1580, 30 माइनस 350 कह रहे हो ना बच्चे, है ना, है ना? यस सर, तो 320 प्लस माइनस 320 होगा ना, -320, अच्छा अपना नंबर तो ठीक है माइनस सर। का है ना। मैंने तो इतना सोचा नहीं था एक्चुअली, देखो ऊपर ध्यान से देखो, 1900 माइनस 350 1550 था, तो ये तो होगा 1550 ही, तो प्लस 30 कर दिया था बस हमने, 1580। हाँ जी, तो खैर उसने पूछा क्या था, छोड़ मत देना बीच में, मिनिमाइज करना है जेड को,
मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू चेक कर लो फटाफट से, तो 1550 आ गई एट 0,5। तो मिनिमम वैल्यू इज 1550 एट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 5 और 0,5। कंफ्यूजन है तो बोलिए। देख लेते हैं कितनों ने पहले कर ही लिया है। अच्छा बहुत सारे हैं, 25 के आसपास तो पक्का है। देखो पैशन बना के रखना है भैया, ग्रुप जब पढ़ रहा है हर तरह के बच्चे हैं आप, तो कंपटीशन बना के रखो, यूं नहीं मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, अरे कैसे पीछे रह गया मैं। ठीक है भैया, और छोड़ना भी नहीं, बार बार कह रहा हूँ स्किप नहीं करना, बहुत सुस्तियां आ जाती हैं अच्छे अच्छे बच्चों को, काम खराब हो जाएगा। देख लो अगला वाला, देख लो एक बार चेक कर लो बच्चों, और पार्ट देख लो, 4 है, नॉर्मल वाला है, बाउंडेड बन जाएगा। किसी को तकलीफ लग रही है तो बोलो, लें प्रैक्टिस में। नेक्स्ट पेपर नंबर 10। अच्छा जिसके पास हार्ड कॉपी यार, बीच में 1 मार्कर 2 मार्कर एक नजर रखना कहीं आ जाए, कोई केस स्टडी ना आ जाए। ठीक है। वैसे तो 5 नंबर का ही है ये चैप्टर, सिलेबस में ही 5 नंबर का, और आखिरी में मिल रहा है तो बीच में मिलेगा नहीं फिर वो। ठीक है 37। अब इसे करना चाहिए हमें, देखते हैं, कर लो वैसे तो, क्योंकि ज्यादा है नहीं, बस काम खत्म है अब हमारा। 37 में देखो एक इसके लिए कर लो बस, ये ध्यान दे लो, हमेशा ही पढ़ा आपने, एक्स वाई सर कांस्टेंट नहीं है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे 2y स्मॉलर देन इक्वल x, ये ओरिजिन पासिंग होती है सर, तो इसमें पता नहीं कुछ और गड़बड़ घोटाले ना हो जाए, चेक करना जरूर, छोड़ मत देना इसे किसी भी हालत में। ठीक है भैया, तो चलो हो जाते हैं शुरू। हाँ इसमें कुछ कम लग रहा है, देखना ही पड़ेगा करके, देखते हैं करके देखते हैं। अच्छा कभी कभी किसी एक आधे क्वेश्चन में गलतियां निकल आती हैं, तो वो करने से पता लगती है, सैंपल पेपर है किसी प्राइवेट पब्लिशर के, कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है, तो देखी जाएगी। अभी हम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, कह रहा हूँ कर रहे हैं हम, तो जैसा होगा। तो जेड 12x प्लस 16y है, और पहला एक इन इक्वेशन x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल 200, दूसरा है y स्मॉलर देन इक्वल x/2, और तीसरा है x स्मॉलर देन इक्वल 3y प्लस 600। वर्ड प्रॉब्लम होती थी इसके साथ की एक्चुअली ना, इसने आखिरी दो नहीं दी, लिख लो आप, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, क्वेश्चन में भी जोड़ लेना किताब लेके बैठे हो तो। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम होती थी ये, वही सारी इक्वेशनें हैं, आगे एनसीईआरटी का ही वर्ड प्रॉब्लम है, उसकी सीधी इक्वेशनें दी हुई, ये भी है इसमें, ये पार्ट है आएगा इसका। ठीक है, और एक बारी मैं फिर दोबारा इन इक्वेशनें बना रहा हूँ, फिर चेक कर देंगे लास्ट में बनाते हुए, वो भी कोई खास बात नहीं है। टेबलें बना लेते हैं, x0 पे y 1200, y0 पर x 1200। ठीक है, यहाँ एक बारी मेरी हेल्प कर दो, ये वाली हेल्प कर दो, x0 पे y0 आ गया, अब मैं क्या x मतलब 1 तो नहीं पुट करूंगा, 2 पुट कर लूं, जैसे 2/2 1, जल्दी जल्दी बोलो। नो सर। नहीं सर ऐसा नहीं होता ना, बाकी सारी टेबलें जिस लेवल पर हैं उसी लेवल पर इसे, उसी स्केल पे इसे लेके जाओगे, तो 1200 जिस स्केल पर आप बनाओगे ग्राफ पर, उसमें 1 थोड़ी ढूंढ लोगे। तो ये नॉर्मल बात है आप लोगों के लिए, लेकिन बस 2-4 बारी टोकना जरूरी है कि कोई बच्चा जल्दबाजी में स्किप ना कर जाए इन बातों को। तो चलो x मैंने 1200 ही डाल दिया, तो उसका हाफ 600 आ गया। ठीक है जी, यहाँ x0 डालोगे तो y आपका -200 आएगा, और y अगर 0 डालोगे तो x आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, और ये मैं बोल रहा हूँ भाई करेक्शन है, इसने नहीं दिया, होगा इसमें। ठीक है आएगा। अपने आप से कभी पेपर में ऐसा काम नहीं करके आना। ठीक है, वो तो यहाँ गलती है, बोर्ड में गलतियां नहीं होती है, और होती है, अगर होती है इक्का दुक्का बारी हुई है, ये सीख लेना सारे। और ये अकाउंट्स में सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुन लेना, मैथ्स का पेपर उतना बर्बाद नहीं होता अगर अकाउंट्स का पेपर फुल फ्लैप क्वेश्चन मान लो गलत आ जाए, जो पिछले 10 साल में 3 बारी आया हुआ है, 10 साल में 3 बारी बोर्ड में पेपर एक फुल फ्लैप एडमिशन का क्वेश्चन गलत आ गया। ठीक है, तुम उतने समझदार नहीं हुए उस वक्त, और तुम उसी पे लगे रह गए, तुमने पौना घंटा खराब कर दिया, तुम्हारा पेपर बर्बाद हो जाएगा। गलती समझ में आनी चाहिए, ढूंढनी आनी चाहिए। ठीक है, और कहीं फंस जाते हो, मे बी मैं गलत, मे बी क्वेश्चन तो 1% की चांस है, 1% का भी मैं कह रहा हूँ 0.01% की चांस है गलत, छोड़ दो ना, बाद में देखेंगे, पेपर क्यों खराब कर रहे हो अपना, एंड में देखेंगे।
ठीक है, और मान लो गलत है, जब जब आया, मैं कह रहा हूँ कभी कभी आया, चाहे मैथ्स में आया चाहे अकाउंट्स में, तो उसके तो फ्री नंबर मिलते हैं। बाद में सोचा हो गया, ठीक था तो हो गया, या मेरे को नहीं आता था तब भी कटने चाहिए। ठीक है भैया, और उनका गलत था तो वो देंगे ना हमें अपने आप नंबर, तो वो एंड में करना है। ठीक है, एंटीवायरस चला लेना, बच्चा कहेगा मैं तो समझदार हूँ, मुझे सब पता है, आप क्या बता रहे हो छोटे बच्चों की तरह से। ठीक है, पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। चलो जी, बनाओ, ग्राफ बनाओ। तो स्केल 200 का चल जाएगा हमारा, जिसका हो जाए हैंड रेज करके आगे बढ़ जाओ। हाँ जी, इतने सारों ने हैंड रेज कर लिए, पढ़ने भैया बताना ये कंडीशन कंसीडर की कि नहीं की। नहीं सर, बता मैंने दो। अभी हैंड डाउन ही नहीं किया, कर अच्छा, रहा हूँ। पिछले वाला है हाथ, भाई पिछले वाले हाथ नहीं चले जाओ यार, ये चीटिंग मत करो यार तुम। सुनंदा बता दो, ये कंडीशन कंसीडर की कि नहीं। लग रहा है तो सोई गई। भैया पुराना वाला हाथ है। पुराना वाला हाथ हमें कैसे पता लगे, ये तो पुराना होता नहीं है। वाई भी क्या कोई बड़ा नंबर है क्या। 1200 तक जाना पड़ेगा यार। अब इस बोर्ड को कहाँ से ऊपर खींच के लेके जाऊं। तो मेरे को 600 और 1200 चाहिए, काम चला लेना यार, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। 600 यहाँ मार्क कर देते हैं, 1200 यहाँ। ठीक है, बीच के नंबर आप प्रॉपर कर ही लोगे। x0 पे y 1200, x 1200 पे y 0। डार्क लाइन इक्वल होना पार्ट, रटा हुआ मत कर लेना, देख लेना, चेक कर लेना। x प्लस वाई इक्वल है 1200। नीचे की तरफ आंसर माना, 0 0 पुट किया, 0 1200 से छोटा। ऑलवेज चेक करो, ये मत जाना नीचे, मतलब स्मॉलर आ रहा है तो नीचे ही होता है। अरे कोई माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, बात बदल जाएगी। ठीक है, चेक ही कर लो आप तो। फिर x0 पर y0 है, x 1200 पर y 600 है, x 1200 पर y 600 है, ये कुछ। ठीक है जी, ये लाइन आ गई आपकी। इक्वेशन इसकी थी y इक्वल x/2। ठीक है, 1 मिनट मेरे को जरा, अगर गलत हूं तो ठीक करना। लाइन बना चुका हूँ, नीचे ऊपर वाला आंसर देखना। टेस्ट पॉइंट 0 0 डालू, जल्दी बोलो, जल्दी। 0 0 नहीं 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 नो बच्चों, सर, सर, लाइन से कट क्यों रहा नहीं डालूं। है लाइन क्योंकि वो ऑलरेडी खुद ही पासिंग ओरिजिन दोनों से जा रही है सर, या तो पासिंग नीचे ढूंढ रहे हो या ऊपर ढूंढ रहे हो। तो नीचे या ऊपर का पॉइंट डालो ना। चलो मैं ऊपर वाला डाल रहा हूँ, ये देखो जल्दी से। एक्सेस वाला पकड़ना सबसे आसान है, 400,0। 0,400। उल्टा नहीं पढ़ना सर, वाई एक्सेस का कोई जल्दबाजी में उल्टा पड़ता है। ठीक है भैया, तो 400,0। ठीक है, अब 400,0 में ध्यान देना, वो पहले 400 दिखा, फिर 0 दिखा। ठीक है ना, 400,0 ना, 0,400। 0,400। तो फिर देखना, x की जगह 0 डालना है, y की जगह 400 डालना है। उसमें भी ये ना हो यहाँ पढ़ने पे बहुत फोकस करा और यहाँ करा ही नहीं, उल्टा पुल्टा। ये गलती पहले भी बताई, अब भी बताई, और कुछ है ही नहीं समझाने के लिए। यहीं फंसोगे जब फंसोगे, जितनी मर्जी बारी सुन लो, यही ऐसा ही कुछ गलत होगा तो y की जगह 400 डाला, x 0, और 400 0 से छोटा आ गया, गलत आ गया जी। यानी ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है। कंफ्यूजन है तो बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट x0 y -200, x 600 y 0। ठीक है, थोड़े स्केल मैंने अनयूजुअल लिए हैं, तो थोड़े स्लोप बेटर नहीं दिखेंगे इन लाइनों के। ठीक है, वो जो फेयर करोगे तभी दिखेंगे, मतलब शक्ल जैसी प्रॉपर आनी चाहिए वैसी नहीं आएगी एकदम से, लेकिन आंसर निकलेंगे हमारे। ये हो गई x प्लस x इक्वल है 3y प्लस 600। ठीक है, अब इसका किस तरफ का आंसर है, तो ऊपर की तरफ ओरिजिन है इस लाइन के, तो ये ओरिजिन पुट कर लेते हैं इसमें। x0 y0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, मतलब 600 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो सही आ गया, तो इसमें ऊपर की तरफ हो गया। पूरी लाइन पर यूनिफॉर्मली एरो डालना है आपने, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है यार, अगर ये इतना ही था तो ध्यान से सुन लो, अगर ये इतना ही था मान लो, वो तो मैंने करेक्शन बनाई है और है भी, कोई नहीं मना कर रहा नहीं है वो। अगर ये वैसे इतना ही था तो ये आगे कहीं इंटरसेक्ट करे थे भैया। 1 मिनट सुन लेना, मान लो उसने बना दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इंटरसेक्ट करेंगे कहीं, तो इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा। फिर तो देखो ना, ये इधर भाग रहे हैं, ये इधर भाग रहा है, इधर आ रहा है, मतलब ये पूरा ट्रायंगल आपका एक बाउंड हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप निकाल लोगे, ये दो भी आप सॉल्व करके निकाल लोगे, तीनों पुट करके मिनिमम मैक्सिमम कर लोगे। ऐसी कोई बहुत खास बात नहीं हो गई है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, वो करेक्शन है ही यहाँ पर। x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो x0 की ग्राफ लाइन वो y एक्सिस हो गया, राइट पर एरो चले गए।
y0 की ग्राफ लाइन, मतलब अभी तो हम शुरू में ही है ना, 10 तक के बीच में ही होंगे ना, तो इसमें तो आंसर पीछे लिखे ही हुए हैं उसने एक करा ही होगा, किताबें होंगी कईयों के पास, देख लेना। ठीक, अब देख लो कि बाउंड्री रीजन ये वाला आ गया, ठीक है, और यहाँ 4 आ रही है, ठीक है भैया, और एक्चुअली ये थी 5, तो 5वीं ये इधर आ गई, देखो y0, ये इसके इधर ही जाकर ये इसी में कॉमन आएगा। बाउंड्री रीजन ढूंढो फटाफट से। क्या हुआ, आपकी बारी किसी का नहीं हुआ पहले यार, क्या बात कर रहे हो तुम, सारे तो आगे दौड़ रहे थे अभी, 25 बच्चे। हाँ जी, अब ABCD निकाल लेते हैं सर, अब की बारी कुछ पॉइंट निकालने पड़ रहे हैं तो टाइम लग रहा है उसमें। तो देखो ये A पॉइंट अब ग्राफ से तो विजिबल नहीं है, जिन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करके बना उनको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। देखो एक ये वाली x प्लस वाई और एक ये वाली है, तो सब्स्टिट्यूट कर लो। x की वैल्यू यहाँ ध्यान दो 2y है। ऐसे तो लिख दिया करो फेयर करते हुए भाई ये निकाल रहे हैं, लेकिन हर चीज मत दिखाते रहा करो। बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन 3D में भी आने हैं, 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन है, एक 2 लाइन में एक शॉर्टकट से सॉल्व कर देंगे, ठीक है भैया, एक्सेप्टेबल है मेरी क्लास में ये। तो x की जगह 2y डाल दिया, 2y प्लस 3y, y 3y, 3y इक्वल 1200, तो 3y 1200 तो y 400 आ गया, सीधा लिखो। y 400 इसमें पुट कर दिया, x 800 आ गया, ठीक है, तो A पॉइंट आ गया 800, 400, लिखते मत रह जाना, ठीक है भैया, जितना कम में हो जाए उतना बेटर है। ये B इन दोनों के इंटरसेक्ट होने से बना है, ठीक है, अब ये तो सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो ये वाली थी x प्लस x इक्वल है 3y प्लस 600, देख लेना यही थी ना ये, हाँ, तो ध्यान देना। तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर लो, शक्ल अच्छी है, x की जगह 3y, कौन एलिमिनेट में टाइम लगाएगा, 3y प्लस 600 यहाँ डाल लो। तो सर ये तो माइंड में हो गया 3y प्लस y 4y, और वो जो 600 है उधर भगा देंगे तो 1200 माइनस 600, 600 तो y तो 150 आ गया, y 150 किसी में भी डाल लो, इसमें डाल लो, शिफ्ट कर लो, x 1050 आ गया। तो ये पॉइंट आ गया बच्चों 1050, 150। जो हैंड रेज कर रहे हैं चेक भी कर लेना जरा। सी पॉइंट, सी पॉइंट भैया वो तो x 600 पे कट ही कर रहा है, ग्राफ से विजिबल है, तो y तो 0 ही हुआ, ठीक है। डी पॉइंट तो ओरिजिन ही है, 0,0 हुआ, तो पॉइंट सारे आ गए। अब कर लेते हैं हम जेड को मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी करना है, एक बार चेक करते हैं। तो मैक्सिमाइज करना है जी। तो जेड की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ ए पॉइंट पे। ए पॉइंट है मेरे पास 800, 400, और जेड है मेरे पास 12x प्लस 16y, 9600 प्लस 6400, तो आ गया 16000। बी पॉइंट है मेरे पास 1050 और 150, तो इसे आप कर लोगे 15,000, और सी पॉइंट है हमारे पास 600,0, 600,0, तो जेड आ जाएगा 7200, और डी पॉइंट है 00, बोले तो आ जाएगा जेड 0। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई बच्चों 16,000 एट ए। तो मैक्सिमम ऑफ जेड इज 16,000 एट एक्स इक्वल है 800 एंड वाई इक्वल है 400। हाँ जी, किसी को स्कूल में डेट शीट वगैरह का आइडिया आ गया क्या कुछ? वैसे तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर को ही नहीं पता है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट उनका कब है मालूम है? 22 तारीख को है ना शायद। हाँ 22 में भी है। तो 22 को है। हाँ 22 को है, अब 17 को बताना था, वो तो उन्होंने कर दी पोस्टपोन। भैया वेक्टर्स 3D और ये कब कंप्लीट हो जाएंगे? कब, जब कहो, अभी करे। जब भैया तो, प्री बोर्ड है और वो स्कूल में होंगे ऑफलाइन 15 जन से। अरे वाह, रामजो स्कूल खोल दिया इन्होंने? सर कंपलसरी है। नहीं नहीं, खोल दिया। अभी तक तो कोई स्कूल दिल्ली में तो नहीं खुला था यार फिजिकल। प्री बोर्ड के लिए बुला रहे हैं बस। चलो अच्छी बात है। मेरे से भाई, मैं वेक्टर 3D का, वेक्टर का तो बैच बनाया हुआ है, 3D का भी बना देता हूँ। उस वीडियो को लेके आप सारा कर लो, ठीक है। और वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दूं तो वेक्टर तो हम कर लेंगे,
ठीक है, अगर आप अगले महीने की 15 तक जा रहे हो, वेक्टर तो पक्का ही हो जाएगा। चाहेंगे तो 3D कर लेंगे, लेकिन वही बात है कि अब मेरा मूड है कि मैं पहले रिवीजन पे आ गया तो 3D रोकेगा, रिवीजन अच्छी हो जाएगी। और 3D पहले हो गया तो आपकी रिवीजन रह जाएगी, वो फिर बाद में हो जाएगी। वेक्टर पक्का हो जाएगा, तब तक ये कंफर्म है। 3D का बैच बना के 2-4 दिन में ठीक मैं है भैया, सबको वीडियो दे देंगे, आप उससे कर लो। नेक्स्ट आ गए, बस 1 मिनट जरा ये। हाँ लेकिन एक छोटा सा भाई, एक बच्चे ने बात कह दी, ठीक है, सारे बच्चे पढ़ ही रहे हो, देखो 3 साल से पढ़ रहे हो, आपको मालूम है तैयारी कैसे होती है, थोड़ा बुद्धि से काम करना। क्या वेक्टर 3D पूरा हो जाने से तैयारी पूरी हो जाएगी क्या? ठीक है, जो चैप्टर मैंने करा लिए, क्या स्कूल में कर रहे हो आप, उसके क्वेश्चन सारे हो ही जाते हैं क्या? सर नहीं, ऐसा नहीं हो, तो सिर्फ एनसीईआरटी हुई थी, कोई कोई चैप्टर का एक्स्ट्रा हो गया होगा, किसी का इक्का दुक्के का। अभी तो बोर्ड की तैयारी में काम बचा हुआ बहुत। तो बोर्ड की तैयारी 2 चैप्टर होना नहीं है, बोर्ड की तैयारी सैंपल पेपर होना सभी चैप्टर से है, वो सबसे जरूरी है। हो गया काम खत्म। अच्छा ये 10वां था। चलो आगे देखते हैं, आगे मैं 1 मिनट लगेगा मेरे को, दूसरी पीडीएफ खोलनी है। अब बस देख के काम निपटाएंगे भाई। अब 4-5 वाला भी अगर यही लेवल लग रहा है तो उसको अब नहीं लेने जा रहे। अब आपको एक में से कोई कहेगा नहीं बढ़िया लग रहा है तो कर लेंगे, नहीं तो बस अब नया ढूंढते हैं क्या है। 5 पेपर और बचे हैं, तो अगली क्लास अगला चैप्टर आएगा। 13 चैप्टर मेरे 12th में है, एक सबसे आसान पकड़ा अभी तो हमने। ठीक है, अभी तो सारे करने हमने, ध्यान से देखना। तो यहाँ हम ज्यादा टाइम ना लगा देना बेकार बातों में। देखो जल्दी जल्दी देखो, अब की बारी आप बता देना कोई बेटर लगे तो। 11वां पेपर था, देखो। और खुद करना है, छोड़ना मत, एक बारी जरूर करना है। देख लो भैया, शक्लें देखो दोनों की, कोई भी बेटर फील किसी को भी आ रहा है। ये 4-5 है वैसे तो, ये चलो। लेकिन अब 5 वाली भी ऐसी ही होंगी जैसे देख चुके हो, लेकिन हाथ से 5-5 वाले जरूर कर लो। कोई दिक्कत लग रही है किसी को 36 में? नेक्स्ट नया टाइप देख लेते हैं, कुछ और आता है क्या? वैसे नहीं आता, मैं बता दूं, जो पिछली क्लास वो इनफाइनाइट पॉइंट वाला कंसेप्ट डिस्कस हुआ था, वो एक छोटी सी बेटर बात मान लो। एबी की कोई कंडीशन पूछी थी, वो 1 मार्कर में, चलो बेटर बात मान लो कि वो एनसीईआरटी में हमने नहीं पढ़ा था, आगे की एक्सरसाइजेज में था। ये लो। 4 इनइक्वेशन हो गई, देखो शक्लें। ऐसा सा अभी हमने, ये देखो ये कितनी हो गई, गिन लो जरा। 3 और 3 6, सब सभी किया ही है अभी। नेक्स्ट दिक्कत है तो बोल देना भाई, कोई भी सैंपल बेस पे कराना चाहेगा हम कर देंगे। ये लीजिए, ये वाला। ठीक है, डिवाइड के नंबर देख के टेंशन में मत आ जाना, लो ना एलसीएम, करो पूरे को 20 से मल्टीप्लाई, नॉर्मल बात है। करो पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, नॉर्मल बात है। और वैसे ये है, ये अनबाउंडेड वाला है, क्रॉस मार दो इस पे, ये मत करना, ये अनबाउंडेड वाला है, ये बाउंडेड नहीं आएगा। ऊपर 4 इनइक्वेशन वाला नॉर्मल है। मतलब लगभग लगभग आपको 10 क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग के मिला जुला के 4 और 6 इक्वेशन वाले करने हैं हाथ से। 10-12 कर लेना काफी है। ठीक है, उसके बाद आप शक्ल देख के थोड़ा छोड़ सकते हो, सेम है बेटर है तो करो। देख लीजिए, सब देख लीजिए। ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा मैं इस पे और टाइम दूं, कुछ बचा होगा वैसे तो।
एक ही है, इसको भी देख लो। ठीक है जी, देखो शक्ल, लग रहा है किसी को कोई बेटर तो बोल लो। चलें, अब सुनो, काम की बात सुन लो फटाफट से। ठीक है, अब इसमें अच्छे अच्छे 5-6 वाले और जो 1-2 और आगे के पेपरों में दिखे हैं वो हाथ से निकाल लो। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से अगले बैच में बोल लो। और सिलेबस की बात कह रहे हो तो मैं 9 से 10 वाले टाइम पे भी, जिसपे मैं अभी एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, अब आप बता दो, कहें तो हम वेक्टर भी कर लें और उधर हमारा चल रहा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बोलो बोलो हाँ या नहीं, बताओ यार, या इस पे Yes, सैंपल sir. कर सर वेक्टर करवा दो। Vector. करवा दो, ये मन हो रहा है। ठीक है जी, तो अगली क्लास मिलेंगे वेक्टर के लिए। इस टाइम पे वेक्टर शुरू कर देंगे, उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा जल्दी खिंच जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड बाय।